हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम रीजनिंग में रैंकिंग को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, रैंकिंग को पढ़ने के लिए आपको बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है जो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम उससे नहीं पढ़ाएंगे, बस मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको प्रश्न में देखने को मिलता है कि आपको बुक्स में दिया रहता है, आपको याद रहता है कि यदि आपको टोटल निकालना है तो आप क्या करो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, अब इसके आधार पर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको लेफ्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, टी माइनस आर प्लस वन बराबर लेफ्ट। राइट निकालना है तो राइट को पक्षांतर, ये सब आप जानते हो, लेकिन हमें इन सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रश्न आपको नॉर्मली प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर हम इन प्रश्नों को फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में ऐसा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है, हम इस देख पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 21 बार। टोटल कितने हैं? 40 स्टूडेंट हैं। इस 40 स्टूडेंट में ये कह रहा है कि राम का स्थान ऊपर से 21 बार है। मतलब राम का स्थान ऊपर से कितना होगा फ्रेंड्स? 21 बार। अब टोटल 40 लोग हैं, तो राम के नीचे कितने बैठे होंगे? 19। यदि आप 40 में से 21 घटाओगे तो कितना जाएगा? 19। तो राम के नीचे कितने लोग बैठे? 19। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। मतलब राम का स्थान, तो राम के नीचे 19 लोग बैठे हैं, तो राम के नीचे 19 और प्लस राम भी तो जुड़ेगा, क्योंकि राम का खुद का स्थान बताना है। जैसे मैं खड़ा हूं किसी पंक्ति में, ठीक है, ये पंक्ति में मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे पीछे कितने लोग बैठे? 19। अब मैं कहूं कि मेरा स्थान पीछे से बताइए, तो मेरे पीछे 19 और मैं खुद जुड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? टोटल 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20। अब आपको कोई जरूरत है कैसे लेफ्ट राइट करने की या किसी तरह की कोई फॉर्मूले की, है ना? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसी आधार पर दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा है 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42 बार है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल ये कह रहा है कि 72 लोग हैं और इन 72 लोगों में आकाश का स्थान नीचे से मान लेता हूं मैं 42 बार। तो आपको पता है कि नीचे से 42 बार मतलब ऊपर, इसके ऊपर कितने लोग बैठे होंगे? 30। क्यों? 72 माइनस 42 तो कितना आ जाएगा? 30। मतलब आपको पता है कि आकाश के ऊपर कितने लोग बैठे हैं? 30। आकाश के ऊपर कितने लोग बैठे हैं? 30। तो क्या पूछा है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या है, तो इसके, ये आकाश है, इसके ऊपर 30 लोग बैठे हैं, तो ऊपर 30 बैठे और प्लस क्या हो जाएगा? आकाश, मतलब कितना जाएगा इसका आंसर? 31। तो उसका ऊपर से स्थान कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? 31 पर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपका प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से 12वां और 16वां है। विजय का, किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12वां और 16वां है। ये विजय है, इसका किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से कितना है? 12वां और 16वां है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ठीक है, तो आपको देखना है कि ये पंक्ति है, इसमें विजय का क्रम मान लेता हूं मैं यहां से लेफ्ट से, विजय का क्रम कितना है? ये इस तरह से लेफ्ट से उसका 12वां है। ठीक है, और किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से 12वां और 16वां है। दोनों सिरों से कितना है? एक सिरे से 12वां है और दूसरे सिरे से क्या है? 16वां है। मतलब इस तरह से पंक्ति बैठी, तो कितना होगा? 6 और 2 8, 1 और 1 2, कितना होगा? 28। लेकिन विजय क्या है? विजय तो एक ही बंदा है ना, विजय का विजय तो एक ही बंदा है, मतलब दो बार जुड़ा। एक जब 12वें ऊपर से जुड़ा तो 12वें नंबर पे था, जब ऊपर से काउंट किया तो 12वें नंबर पे था, जब नीचे से काउंट किया तो वो कितने नंबर पे पहुंचा? 16वें नंबर पे पहुंचा। तो आपको देखा गया कि ये जो विजय है ये बंदा एक है, लेकिन दो बार जुड़ा, 12 में भी जुड़ा और 16 में, मतलब क्या करेंगे? माइनस। तो आपको दिखा गया, तो पंक्ति में कितने छात्र होंगे फ्रेंड्स? इसमें 27। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न अपन यहां पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें और 14वें स्थान है। टोटल 30 लोग हैं, 30 लोग की कक्षा है, इसमें गुंजन का जो स्थान है वो है ऊपर से 13वें नंबर पे और त्रिलोक का स्थान है ऊपर से 14वें नंबर पे। तो अब आपको पता है, यदि आप 30 में से 13
माइनस करेंगे। यदि आप 30 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा गुंजन। गुंजन के नीचे कितने लोग बैठे? 17। इसी तरह आप क्या करोगे? 30 माइनस 14 करोगे तो कितना रहेगा आपका? 16। मतलब त्रिलोक के नीचे कितने लोग बैठे हैं? गुंजन के नीचे बैठे हैं 17 लोग, त्रिलोक के नीचे कितने बैठे? 16 लोग। तो प्रश्न कह रहा है नीचे से उनका स्थान क्या है? तो ये तो गुंजन के नीचे 17 बैठे हैं, तो नीचे से 17 और प्लस गुंजन करोगे तो ये कितना जाएगा आपका? 17 और 1 18। इसमें भी प्लस त्रिलोक करोगे तो 16 और 1 कितना जाएगा? 17। तो नीचे से जो उनका स्थान होगा वो कौन सा होगा? 18वां और 17वां। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि बहुत इजी तरीके है, आपको देखने की बस जरूरत है और आपको आंसर इसके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी की तरह से एक प्रश्न है कि रमेश और मोहन का स्थान 40 बच्चों की कक्षा में ऊपर से 12वां और 16वां है। मतलब 40 बच्चों की कक्षा है तो यहाँ रमेश का स्थान और रमेश और मोहन, रमेश का 12वां है और मोहन का 16वां है। तो नीचे से उनका स्थान मतलब टोटल 40 लोग, 40 में से आपने क्या कर दिया? 12 क्या कर दिया? माइनस। तो मतलब आपको पता चल गया कि रमेश के नीचे कितने लोग बैठे हैं? 28 लोग। इसी तरह आप क्या करोगे? 40 और माइनस क्या करोगे फ्रेंड्स? 16। ये इसके नीचे कितने लोग बैठे हैं? 24। लेकिन नीचे से उनका स्थान, तो ये तो रमेश के नीचे 28 लोग बैठे हैं और रमेश का कुल स्थान बताना पड़ेगा, तो प्लस रमेश को जोड़ कर दो तो 28 और ये कितना हो जाएगा? ये 29 और ये प्लस इसमें भी आप करो मोहन तो 24 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो इनका स्थान क्या जाएगा फ्रेंड्स? 29 और 25, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि शालिनी किसी पंक्ति में एक सिरे से 10वें स्थान पर है। शालिनी एक बंदी लड़की है, उसका नाम है शालिनी, वो एक सिरे से 10वें स्थान पर है। ठीक है, एक सिरे से 10वें स्थान पर है, जबकि पंक्ति में कुल 32 व्यक्ति है। तो शालिनी के दूसरे सिरे से क्या स्थिति है? टोटल 32 है, ऊपर से यदि इसकी स्थिति मैंने 10 मान ली तो शालिनी के नीचे कितने लोग बैठे? 22 लोग। शालिनी के नीचे कितने लोग बैठे? 22 लोग। लेकिन हमें क्या बताना है? नीचे से शालिनी की स्थिति। तो ये तो 22 शालिनी के नीचे बैठे हैं, प्लस को जोड़ना पड़ेगा, तो जिसकी स्थिति बताना है तो 22 प्लस 1 23। तो शालिनी के नीचे कितने लोग बैठे हैं? 33 लोग। मतलब शालिनी के नीचे कितने लोग? 23 लोग बैठे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें मेरे द्वारा बताई हुई क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक प्रश्न आपको यहाँ कह रहा है कि सीता कणिका से आयु में बढ़ी है। जो सीता है ये बड़ी है किससे? कणिका से। मतलब कणिका नीचे बैठेगी, सीता ऊपर बैठेगी। इला कणिका से बड़ी है। इला या तो इला यहां बैठेगी या तो इला यहां भी बैठ सकती है, क्योंकि इला कणिका से तो बड़ी, पर सीता से बड़ी भी तो हो सकती है, क्योंकि ये तो कहा नहीं गया। इला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, लेकिन सीता से छोटी, मतलब यहां तो ये नहीं बैठेगी। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी। जो सैंपा है मानस और कणिका दोनों से छोटी है। तो सैंपा मानस और कणिका, तो ये सैंपा है, ये दोनों से छोटी, मानस से भी छोटी और कणिका। अब हमें ये नहीं पता कि मानस यहां बैठेगा कि मानस यहां बैठेगा, क्योंकि मानस और कणिका के बीच के कोई रिश्ते को नहीं बताया अभी तक। आगे प्रश्न कह रहा है कणिका मानस से बड़ी है। जो कणिका है वो मानस से बड़ी है, मतलब मानस यहां नहीं बैठेगा, मानस कहां बैठेगा? यहां पर। तो सबसे छोटी कौन? सबसे छोटी कौन सी है? सैंपा। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो हमें प्रश्नों से परेशान ना होके प्रश्नों को यदि आप बहुत आसान वे में समझोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको लिखा है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान है। लड़कों की एक पंक्ति है तो तारक यहां से भी 18वें स्थान पर है और यहां से भी 18वें स्थान पर है। टोटल लोग बताना है 18 18 कितना? 36। लेकिन तारक ऊपर से भी जुड़ गया है, तारक एक ही है, ऊपर से भी 18 नीचे से भी 18। मतलब मैं यदि बीच में खड़ा हो जाऊं पंक्ति के तो मेरी स्थिति आगे से कितनी होगी? 15वीं, और पीछे से भी मेरी स्थिति क्या है? 15वीं। और मैं तो एक भी हूं, तो आगे से भी मैं जुड़ गया और पीछे से भी मैं जुड़ गया, पर मैं एक बनता हूं ना, तो ये 2 बार जुड़ गया तारक, इसलिए एक बार माइनस करो। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35। तो इस तरह से कुछ आपके रैंकिंग के प्रश्न थे जिनको मैंने आपको करवाया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।
थैंक यू।